पाकिस्तान के एक फॉर्मर ऑलराउंडर थे यासिर अराफात, अगर आपको याद हो। मेरा उनके साथ लिंक किया कि मैं और वो एक ही कॉलेज के पढ़े हुए हैं। वो ऑब्वियसली मेरे काफ़ी ज़्यादा सीनियर थे बट स्टिल। अच्छा, यासिर अराफात ने ना कमेंट किया है बाबर आजम की रेजिग्नेशन के ऊपर फ्रॉम कैप्टनसी। और यासिर अराफात ये कहते हैं कि बाबर आजम की कप्तानी जाने में जो सबसे मेन लीड रोल है ना, वो गैरी कर्स्टन का है, जो पाकिस्तान के वाइट बॉल क्रिकेट के कोच हैं। यासिर अराफात ये कहते हैं कि अगर आपको याद हो तो वर्ल्ड T20 के बाद गैरी कर्स्टन ने PCB को एक बड़ी डिटेल्ड किस्म की रिपोर्ट जमा करवाई थी, और उस रिपोर्ट में गैरी कर्स्टन ने काफ़ी ज़्यादा रीजंस लिखे हुए थे कि पाकिस्तान वर्ल्ड T20 से अर्ली एग्जिट पाकिस्तान की क्यों हुई एंड ऑल दैट। तो उस रिपोर्ट में एज़ पर यासिर, उसमें रिकमेंडेशन यही थी कि बाबर आजम जो है ना, वो वाइट बॉल की कप्तानी के लिए सूटेबल कैंडिडेट नहीं है। ठीक हो गया। तो इस रिकमेंडेशन की बेस के ऊपर बाबर आजम ने ये डिसाइड किया कि ठीक है, फिर मेरे लिए कप्तानी करने का फ़ायदा कोई नहीं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि एक इसी के साथ एक सेकंड खबर ये भी आ रही है कि गैरी कर्स्टन ने बाबर आजम को ये कहा कि वो ODI कप्तान कंटिन्यू करे एज ए ODI स्किपर, लेकिन T20 की जो क़यादत है ना, वो छोड़ दे। T20 से वो साइड पर हो जाए, T20 इंटरनेशनल की पाकिस्तान की जो टीम, हाँ, लेकिन ODI क्रिकेट की वो कप्तानी करता रहे। लेकिन बाबर आजम ने फिर सोचा कि यार इसको भी ODI क्रिकेट की भी कप्तानी को छोड़ते हैं, फुल टाइम फोकस करते हैं अपनी बैटिंग के ऊपर। और ठीक है ना, हो गया ना यार, कर ली कप्तानी, पता लग गया कि ठीक है कि कितना अच्छा कप्तान है, ईच एंड एवरीथिंग, वो डिबेट चलती रहेगी। मतलब ठीक है, बाबर आजम वाज एन एवरेज कैप्टन, मतलब बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं था। उसमें कई मसाइल हैं, उसमें सिर्फ बाबर आजम का फॉल्ट नहीं है, उसमें उसकी टीम के भी फॉल्ट्स हैं। जो साफ सी बात है कि आपका बॉलर अगर ज़हनी तौर पर इतना बड़ा फुद्दू है कि मिड ऑफ आगे करके हैं, लास्ट बॉल के ऊपर 4 रन चाहिए, वो मिड ऑफ आगे करके फुल टॉस दे रहा है, तो उसमें बाबर आजम क्या कर लेगा? ठीक है ना, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, उसकी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका जो है 6 फुट लंबा फास्ट बॉलर वो नए गेंद से फुल टॉस से मार रहा है, तो इसमें बाबर आजम क्या कर लेगा? लेट दैट बी वेरी क्लियर। तो ये ठीक है। अच्छा, जहाँ तक बात है ना कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान का ऑल दैट स्टफ, तो इसमें आई नो कि गैरी कर्स्टन डेफिनेटली वो चीज़ों को आकर चेंज करना, पहले भी उसका था कि वो चीज़ों को चेंज करेगा, खबरें शबरें आ रही थी। और यासिर अराफात की बात से आई वुड एग्री कि हाँ, उस रिपोर्ट ने डेफिनेटली एज ए कैटलिस्ट रोल प्ले किया होगा, क्योंकि बाबर आजम ने तो 1 महीना पहले ही बता दिया था कि भैया मुझे कप्तानी नहीं करनी आगे। और उसी की वजह से तो बाबर आजम ने चैंपियंस कप में कप्तानी नहीं की, RS के अंडर खेल लिया स्टैलियंस में। तो बाबर आजम ने अगर कप्तानी नहीं की एंड वो पहले से ही उसका माइंड बन चुका था कि मुझे आगे कप्तानी नहीं करनी, तो फिर इट वाज प्रीटी मच क्लियर कि यार ओके, ये जो वर्ल्ड T20 से अर्ली एग्जिट और इंग्लैंड में सीरीज़, आयरलैंड में सीरीज़, वो सारा जो आफ्टर मैथ था ना, उसके बाद यही रिजल्ट आने थे। दिस इज़ बेसिकली द प्रॉब्लम, जिसकी बेस के ऊपर मैं कह रहा था कि जब शाहीन कप्तानी कर रहा था ना न्यूजीलैंड के बाद, मतलब न्यूजीलैंड की सीरीज़ एंड ऑल दैट स्टफ, उसी को कंटिन्यू करना चाहिए था। मुझे नहीं समझ में आई कि बीच में ये PCB ने बाबर आजम वाली लुच क्यों तली है। यहाँ तो फिर बात वही है कि इन्होंने गैरी कर्स्टन के बाद अगर कप्तान एक चेंज करना ही था, उन्होंने कहा जाते जाते किसी और के नए सिर के ऊपर क्या ये बोझ डालना, बाबर आजम के सिर पे सुट दो कि ये ठीक है, ये आप 2-4 जो सीरीज़ और टूर्नामेंट है, मतलब न्यूजीलैंड की सीरीज़ पाकिस्तान में, फिर आयरलैंड की, फिर इंग्लैंड की, और उसके बाद वर्ल्ड T20, ये 4 इवेंट्स आएगा बाबर आजम के सर पर डालो, उसके बाद देखेंगे वर्ल्ड T20। क्योंकि फोर्सी तो हर कोई कर रहा था कि पाकिस्तान को खास करने नहीं वाला वर्ल्ड T20 में। वो तो हैरानगी तो उन लोगों पर हो रही थी कि जो पाकिस्तान को सेमीफाइनल में देख रहे थे, वरना पाकिस्तान का तो सुपर 8 में जाना जो है वही अपने आप में एक मौजा था, क्योंकि पाकिस्तान का कोई पता कुछ नहीं था। लेकिन जब वो USA से हारे, तो उसके बाद तो फिर छोड़ ही दें ना, उसके बाद छोड़ ही दें। फिर उसके बाद USA से तो चले हारे, कुदरत ने मौका दिया, इंडिया के अगेंस्ट आप मैच जीत सकते थे, आप वो भी हार गए। और प्रॉब्लम इज़ दिस कि ये सारे क्रूशल मैचेस थे और इनमें बाबर कुछ नहीं कर सके। लेट दैट सिंक इन। मज़ेदार बात यह है कि जिसको नया कप्तान बनाने की सबसे ज़्यादा बात हो रही है, उसने क्या पट लिया भाई। 31 रन किए थे उसे 40-45 गेंदें खेल कर इंडिया के अगेंस्ट, और बुमराह को जो उसने टुल्ला मारा था, अल्लाह माफ़ी दे। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ इसको ना 176 अलग से उस टुल्ले के लगने चाहिए।
अनबिलीवेबल। बुमराह को क्रॉस बैटेड स्लॉग न्यूयॉर्क की विकेट के ऊपर। यार मेरा इतना क्रिकेट का एक्सपीरियंस नहीं है भैया, ये शॉट तो मैं ना खेलूं, ये शॉट तो मैं ना खेलूं। आप कौन सा कोई जिसे कहते हैं बैटिंग हेवन के ऊपर खड़े थे। तो खैर, तो बाबर आजम का जाना जो है ना वो सीरियसली तय था। पीसीबी जितनी मर्जी बातें करता रहे, इसीलिए तो मैं पीसीबी की बातों का ज़्यादा यकीन नहीं करता। अभी कुछ टाइम पहले ये बयान दे रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी तक हमारा कप्तान बाबर आजम ही है, ये अभी रिसेंटली बयान दिया है। और बाबर इस स्टेटमेंट से पहले पीसीबी को बता चुका था मैं कप्तानी नहीं कर रहा, मुझे नहीं करनी फिर आगे ऑनवर्ड्स कप्तानी, कप्तान ढूंढ लो अपना नया। ये बाबर इनको उससे पहले बता चुका था और स्टिल अगर मीडिया के सामने झूठ बोल रहा है हमारा पीसीबी कि जनाब नहीं, बाबर हमारा चैंपियंस ट्रॉफी तक कप्तान था, ये कप्तान होगा। ये अब इस इदारे के ऊपर बंदा क्या यकीन करे जो साफ आगर मुंह पर झूठ बोल रहा है, जिसकी मैनेजमेंट को अभी एक खिलाड़ी फ़खर जमान ने मुंह के ऊपर जलील करके नंगा किया है, मुंह पर उन सब के। तो उस इदारे से क्या आप खैर की तवक्को रखते हैं। तो गैरी कर्स्टन ने जो रिपोर्ट जमा करानी थी वो आनी थी। बाबर आजम की कप्तानी में लूप होल्स थे, बाबर आजम की कप्तानी में मसाइल थे। बाबर आजम ने जिन जिसे कहते हैं भेड़ों के ऊपर भरोसा किया था वो भेड़िए बन गए। सिंपल इज़ दैट। उन्होंने बाबर आजम को जनाब उठाकर पैर फेंका, बाबर आजम का जिसे कहते हैं मकू ठप दिया। सिंपल इज़ दैट। यही हुआ है आपकी क्रिकेट में। ये रिपोर्ट तो बस एक इस रिपोर्ट से बेसिकली ये समझें कि जो हुआ ना उसको डॉक्यूमेंट करके ना गैरी कर्स्टन ने एक रिपोर्ट सबमिट करा दी। बस गैरी कर्स्टन का यही काम था। हो तो रहा था बाबर आजम की वो लैक ऑफ रिस्पेक्ट और उस लड़कों का उसकी बात ना मानना एंड ऑल दैट स्टफ, तो उसी से आपको पता चल जाता। मुझे तो चीज़ें वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड T20 में क्लियर हो गई थी, स्पेशली इंडिया के मैच के बाद जहाँ पर वो हम मैच हारे हुए, हर कोई दुख में था। वहाँ पर हमारा जो एक ग्रोसरी वाला है वो पैड पहन के बाबर आजम के पीछे स्माइल करता हुआ फिर रहा था न्यूयॉर्क के क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, और किया भी कख नहीं था। सबसे ज़्यादा तो वही हग्गा था उस मैच में। बस ये मसाइल हैं फिर अब। और नया जो भी कप्तान बनेगा ना, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की एटलीस्ट T20 टीम का ना एक ऐसा कप्तान हो जो बिल्कुल यंग हो, लड़का फ्रेश हो, एनर्जेटिक हो। मिसाल के तौर के ऊपर हारिस इज़ अ गुड ऑप्शन, साहिबजादा फरहान इज़ अ गुड ऑप्शन। इस तरह का कोई लड़का उठा कर लाएं, उसको बनाएं कप्तान, उसको नई टीम दें, बीच में ये 2-4 रखें सीनियर्स, वो T20 खेलें, वो बेहतर कर जाएंगे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, वो बेहतर कर जाएंगे। आपका जो 2026 का वर्ल्ड T20 है उसमें भी बेहतर कर जाएंगे। ये रिजवान, शाहीन, फ़खर, शादाब, और इनकी तो जगह नहीं बनती गुरुजी। कप्तानी बनाना तो छोड़ देना, इनकी तो प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती, कप्तानी कहाँ से दे दें। तो एक बिल्कुल यंग ब्लड को टीम का कप्तान होना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, फ्रेश नया लड़का, यंगस्टर हो। जैसे ग्रैम स्मिथ आउट ऑफ नोवेयर साउथ अफ्रीका का कप्तान बना था और फिर देखिए उसने क्या किया था। तो इस तरह का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है ना वो जुआ खेले अगर इनके गोटे हैं तो। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।